हिंदुस्तान में जो अभी दिन शुरू हो रहा है 19 फरवरी का, बहुत इंपॉर्टेंट एक समिट हो रहा है हिंदुस्तान का। हमें हर होती रहती हैं हिंदुस्तान में चीज़ें, लेकिन ये जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है, यानी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट जो है, इसकी गैर मामूली अहमियत है। इस वक्त दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखने वाले जितने डिसीजन मेकर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, साइंटिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स, सोचने वाले, लिखने वाले, उनकी बहुत बड़ी शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मौजूद ना हो, न्यू दिल्ली के अंदर जहाँ ये समिट हो रहा है। और उसमें बिल गेट्स भी मौजूद हैं, उनके हवाले से खासी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसको कहा जा रहा है पैक्स सिलिका। वो कह ही रहे हैं कि ये चीन के खिलाफ नहीं है, तो वो चीन के खिलाफ है बिकॉज दुनिया की जितने रेयर अर्थ की सप्लाई आ रही थी सिलिकॉन वैली को, वो चीन से ही प्रिडोमिनेटली आ रही थी। तो और अब यह है कि चीन पे डिपेंडेंस को कम करना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ये अमेरिका की, ये कहने की बात है ना कि ये अमेरिका की सप्लाई चेन जो है सिलिकॉन वैली, उसको सिक्योर करने के लिए ये हमारा कॉम्पैक्ट है। और इसमें अब तक दुनिया के 10 या 11 ममालिक इसका मेंबर बन चुके हैं। पैक्स सिलिका जैसे एक टर्म इस्तेमाल होती थी, पैक्स अमेरिकाना, ये पैक्स सिलिका है। और पैक्स सिलिका में अब हिंदुस्तान ने भी उसका वो मेंबर बन गया है। इसके बाकी मेंबर्स जो हैं वो कौन है? इसके मेंबर हिंदुस्तान के अलावा जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड्स है, सिंगापुर है, बरतानिया है, कतर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कोई एक आध मुल्क और होगा जो मैं भूल गया। अब इसके साथ जो कंट्रोवर्सी बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है आज के दिन, जब मजीद इसकी आएंगी डेवलपमेंट्स, तो इस एआई इम्पैक्ट समिट के हवाले से तो मैं मजीद उनको जिक्र करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही थी 2 दिन से कि माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडिंग चेयरमैन हैं, जो अब माइक्रोसॉफ्ट को रन नहीं करते, और बिल गेट्स फाउंडेशन के जो हेड हैं, जनाब बिल गेट फाउंडेशन को, और जो बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स के बारे में ये खबर थी कि बिल गेट्स को हटा दिया गया है, और वो इस एआई इम्पैक्ट समिट जो है हिंदुस्तान में, उसके जो की नोट स्पीकर हैं वहाँ पे वो नहीं बोल सकेंगे, बिकॉज उनका नाम भी छप गया था जब एफबीआई ने और जस्टिस डिपार्टमेंट ने फाइल्स लीक की एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन के हवाले से, उसमें बहुत से लोगों के नाम आ गए। लेकिन अब गेट्स फाउंडेशन ने, और वाकई उनका नाम हटा दिया गया था, लेकिन अब ज़ाहिर है कि बिहाइंड द सीन्स उसकी उन्होंने बाजू मरोड़ी है हिंदुस्तान की, ये जो भी एआई समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनकी। और अब गेट्स फाउंडेशन ने ये ऐलान किया है कि नहीं, आज के दिन में बिल गेट्स जो हैं वो इस समिट के की नोट स्पीकर में अपना अपना जो स्पीच है वो करेंगे जिस तरह से उन्हें करनी थी। अब चूंकि ये जिक्र टेक्नोलॉजी का हो रहा है, इसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आप नोट करें। अ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा झगड़ा ये है, जहाँ सिलिकॉन वैली की सप्लाई चेन का इशू है, वहाँ दूसरी साइड से एक बहुत बड़ा झगड़ा है। जिसमें चीन कहता है ना कि मैं चीन से रेयर अर्थ मेटल्स या सप्लाई चेन आ रही है सिलिकॉन वैली के लिए। दूसरी तरफ ये है कि जो लेटेस्ट एडवांस चिप्स हैं, उनका जो डिज़ाइन है वो अभी भी अमेरिका में होता है, जिसमें एनवीडिया की तरह की कंपनीज जो हैं उनका बड़ा डोमिनेंट रोल है। और इशू ये है कि अमेरिका किस किस को ये एडवांस एआई चिप्स जो है वो देगा, और चीन को ये चिप्स चाहिए। और अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं ट्रेड के, आप उस पे देखा कि चीन की डिमांड ये है कि हमारी अनइंटरप्टेड सप्लाई होनी चाहिए एडवांस एआई चिप्स की। ठीक।